सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या चाहता है। तो देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और 2 पद में लिखा है कि बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। आमीन। प्रिय बंधुओं, परमेश्वर का वचन जो है, राजा सुलेमान जो है जीवन में अपने जीवन को जांचा परखा और प्रियो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उसको ज्ञान दिया था, बुद्धि दिया था, इसलिए प्रभु जो है उसके मन में बातें डालता है और कहता है, हमें सिखाता है प्रिय सुलेमान कि हम संसार में हैं प्रियो, और हम बोलने में बहुत उतावली से बोलने लगते हैं। इसलिए वो कहता है, हमें सिखाता है कि जब भी तू बोले, कोई बात बोले, तो उतावली से न बोलना, बल्कि तुम मन में वो कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने न निकालना। प्रियो, हम अक्सर जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर को भी हम कभी कभी दोष लाने लगते हैं, तो अपनी कभी प्रशंसा करने लगते हैं। कभी कभी तो प्रभु को हम अपने कामों के बारे में कहते हैं, किंतु अपने मन के गुप्त बातों को छिपा लेते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी ही प्रशंसा करने लगते हैं, और हम अपने पापों को जब प्रार्थना करते हैं तो छिपा लेते हैं। अपने मन के गुप्त पापों को क्या करते हैं? छिपा लेते हैं, और प्रार्थना में अपनी पापमय सही स्थिति को प्रकट नहीं करते हैं, यानी पाप को प्रकट नहीं करते हैं। केवल मुंह से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि यह प्रकट होता है कि हम प्रभु के सम्मुख धर्मी हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो सचमुच सच्चे मन से अपने पापों को अंगीकार कर लें और परमेश्वर के सामने उतावली से न बोलने कोई बात। प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई स्वयं न करें, अपनी प्रशंसा स्वयं न करें कि नहीं, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत खराई से चलता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। इसलिए प्रियो,
लूका 18:12 में बताता है कि ऐसे ही दो जन, जो एक फरीसी था और दूसरा जो व्यक्ति था चुंगी लेने वाला था, और दोनों खड़े होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपनी प्रशंसा की बातें बोलने लगे। पहला जो था वो कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, न ही इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ, बल्कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूँ। प्रिय बंधुओं, ये जो फरीसी है प्रभु के सामने उतावली से बोल रहा है, तो हम देखते हैं क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। प्रियो, परमेश्वर उनकी झूठी बातों में कि जो परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, हम डिंग मारते हैं प्रार्थना को, इस डिंग मारते हैं अपने खुद, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो सचमुच परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता से और निष्कपट हृदय से परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन। शुद्ध मन से जो परमेश्वर को पुकारता है उसको प्रियो परमेश्वर सुन लेता है। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर के सामने अपना पश्चाताप भरी प्रार्थना से सन्मुख होना है। हम जब पश्चाताप करते हैं लेकिन सच्चे हृदय से हम पाप को छिपा लेते हैं, इसलिए पूरे वचन बता रहा है, समझा रहा है कि हम पूरे हृदय से अपने पापों को छिपाएं न, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान करके और परमेश्वर के सामने उपस्थित हों, हम अपने आप में उतावली न करें। प्रियो, जब चुंगी लेने वाला मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर के सम्मुख बड़ी दीनता से और नम्रता से निवेदन करते हुए कहा, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा। उसे वो व्यक्ति जो था वो कैसे प्रार्थना किया, नम्र होकर के, दीन होकर के प्रार्थना किया, और उसका लिखा है वचन में, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। हालेलुया। प्रिय साथियों, ये बस इतना ही कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारा दयावान परमेश्वर है और दया से भरा हुआ परमेश्वर है, इसलिए उसकी प्रियो प्रार्थना प्रभु सुन लिया। हम सच्चे मन से प्रियो परमेश्वर के सामने आए और प्रभु के सामने नम्र होकर के, दीन होकर के जब प्रार्थना करेंगे तो प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु कभी भी हम उतावली के साथ न बोले। प्रियो, कहने का मतलब था कि हम मनुष्य हैं
हम मनुष्य के सामने उतावली से बोलते हैं, लेकिन प्रभु के सामने उतावली से न बोलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु जी फरीसी ने प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना को तूने नहीं सुना, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु ये शरीर आत्मा प्राण को देते हैं पिता। हम पापी मनुष्य हैं पिता, कोई जीवन में कोई प्रभु पाप न होने पाए, क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। ओ चुंगी लेने वाला व्यक्ति बोला कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु जी तेरे वचन को सुन करके प्रभु जी तेरे वचन पर चलने वाला उसके पिता परमेश्वर, उनको जीवन में कभी भी तेरे सामने उतावली से न बोलने पाए, बल्कि नम्र दीन होकर के प्रभु जी तेरे पास आने पाए, सन्मुख होने पाए। ओ दयालु परमेश्वर, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। कोट कोट दुआ है यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।